लिया, कमिटमेंट कर ली, तो उस काम को आप करके ही रहती हैं जब तक सफलता ना मिल जाए। आपके दादाजी ने आपकी बहुत सपोर्ट की। हालांकि उन दिनों में ऐसा माहौल था कि लड़कियां यदि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती थीं या कुछ अलग करना चाहती थीं, तो उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता था। हाँ, ऐसा माहौल तो था, लेकिन ये है कि मेरी एक तो स्पोर्ट्स टीचर वो मेरे घर में आती जाती थी और साथ में मेरे को साथ वो सपोर्ट करती थी। तो मेरी कुलवंत कौर मैम, अगर वो सुन रहे हैं मुझे, तो मेरे तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी विशेज़ हैं कि मैम बहुत अच्छे रहें हमेशा के लिए। उनकी सीख मेरे जीवन में बहुत काम आई है। जी नीरू जी, वैसे तो संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, पर आपने कब महसूस किया जिंदगी के इस संघर्ष को? मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 20 साल में, और मेरे हस्बैंड, ऐसे हम घर परिवार में, मैं हाउसवाइफ थी, हम रह रहे थे जॉइंट फैमिली में। तो 28 साल की होंगी मैं और 2 मेरे पास बच्चियां थी। तो तब हस्बैंड ये न्यूज़ लेके आए थे कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर्स ने 4 साल दिए, जबकि हमने हर कोशिश की होगी, कोई हर दवाई इंपोर्ट की होगी, हर हकीम और जो भी सब कुछ, सब अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है, तो हमने भी कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। मगर जो डॉक्टर्स ने बोला था 4 साल, वही 4 साल और 32 साल में मैं अपनी 2 बेटियों के साथ में थी, एक 4 साल की और एक 10 साल की। और आई वॉज हाउसवाइफ और प्रदीप जी के पास वो पेंशनेबल जॉब नहीं थी, तो मुझे अब ये देखना था कि मेरे को आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जी। सो यहाँ से मेरी एक संघर्ष वाली ज़िंदगी, अगर आप कहो तो, वो स्टार्ट होती है। मगर मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं हारी हुई हूँ। मुझे ये कभी नहीं लगा कि ओह मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं। मुझे बस इतना पता था कि मैंने करना है, क्या करना है ये नहीं पता था। मगर एक माँ बताऊं, उसमें जो ताकत है दुनिया के किसी भी इंसान से, किसी भी उससे कहीं कहीं ज्यादा, मैं नीरू इतनी अच्छी नहीं मानती जितनी मैं जब माँ बन जाती हूँ तो मैं दुनिया पलट देती हूँ। तो बस वहाँ से मुझे पता था कि मैंने बच्चों को अपनी परवरिश देनी है। अपनी स्टार्ट कर दी ट्यूशन्स, फिर प्राइवेट स्कूल, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, फिर धीरे धीरे सुबह 3 बजे उठना, अपने लिए पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, फिर शाम को ट्यूशन्स करनी। मतलब कि बस मेहनत मेहनत, जिसको कहते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी। तो 15 साल मेरे अपने बच्चों को पालते, उनको पढ़ाते। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड, जो मेरे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उन्होंने मेरे को डेथ बेड से 1 दिन पहले बस ऐसे चूली भर के ऐसे बोला था, मेरी फूल सी बच्चियाँ नीरू, इनको पढ़ा देना। सो आई गेव हिम प्रॉमिस कि मैं आपके जितना नहीं कर सकती, मेरे को मालूम है, मगर जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी अपनी तरफ से। तो आई केप्ट माई प्रॉमिस, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जी नीरू जी, हम समझ सकते हैं जिंदगी के इस संघर्ष को। एक तरफ जीवन साथी का, हम सफर का यूं साथ छोड़ देना, और दूसरी तरफ इतनी संघर्षपूर्ण जिंदगी, और फिर सिंगल पेरेंट होने के नाते 2 बेटियों की परवरिश करना। कैसी चुनौतियां मिली आपको? बहुत चुनौतियां थी, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा आगे ले जाऊं। वो 15 साल बीत गए, बच्चे मेरे, कोई सेटल हो गया, कोई मतलब कि पढ़ने चला गया घर से बाहर, एक बड़ी वाली जॉब करने चली गई। मैं तब की बात बताती हूँ जब मैं खाली हो गई। दोनों नन्हे मुन्ने जिनके लिए घोंसला बनाया था, वो चिड़िया उड़ गई। अब घोंसले में मैं अकेली बैठी हुई हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जो 15 साल में मन में सोचती थी कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष है, ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो बहुत अच्छा वक्त था। वो प्रॉब्लम्स में मैं जूझी हुई थी और बच्चों के लिए बेतहाशा कोशिश कर रही थी, और मैं कर पा रही थी, और उसमें एक संतुष्टि मिलती थी कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यहाँ तक पहुँचा रही हूँ। अब किस लिए करूँ? इसलिए कभी ऐसा मत समझो कि वो दौर आपका खराब है, प्रॉब्लम कर रहा है या दुखी हो। नहीं, वो चुनौती जो है आपकी बेस्ट जो अंदर के गुण है वो निकालने में आपकी मदद कर रहा है। अदरवाइज हो सकता है आप सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल ही एक कुर्सी, एक मेज, एक सांस लेते हुए, एक सिर्फ बातचीत करते हुए, खाना खाते हुए ऐसे ही पूरी जिंदगी बिता दें। नहीं, जो कुछ खास आपकी आत्मा इस दुनिया में करने आई है और उसका जीवन सफल होना, उसका मायना लेने आई है, उसको तभी मौका मिलेगा जब उसको चुनौतियां मिलेंगी। This I realized after 15 years when I went into severe depression
कि मेरी बेटियां गई, मेरी ज़िंदगी के जितना संघर्ष था, जितना मैं कोशिश कर रही थी, और मैं इतनी जिंदा दिल हूँ ना कि मैंने कोई छोड़ा नहीं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कसर। बड़ी बेटी मेरी आज की डेट में अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें एमबीए कर रही है, और मेरी छोटी बेटी एम्स्टर्डम में वहाँ पर जॉब कर रही है। दे गेट बेस्ट ऑफ एजुकेशन, और उन्होंने मेरे को मेहनत करते देखा, और वो भी वैसी ही मेहनती हैं। इसलिए आप निखर के तभी निकले, सोना तभी निखरेगा जब वो भट्टी में झोंका जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सोना भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है। नीरू जी, आपकी संघर्षपूर्ण जिंदगी से जुड़ी बातें हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक बाइकर नीरू सैनी की संघर्षपूर्ण जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। और फिर 50 साल की उम्र में नीरू जी ऐसा क्या मोड़ आया जिंदगी में कि आपने मोटरसाइकिल थाम लिया, सोलो बाइकर बनी और पंचकुला से सीधा पहुंच गई श्रीनगर। जब मैं 46 इयर्स की थी, जब मेरे दोनों बच्चे चले गए और मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई, मैं वहाँ लेके जाती हूँ। इतना बुरा हाल था कि समझ नहीं लगती थी, खाना भी खाऊं तो कैसे खाऊं। कोई बोलता नहीं ये सब्जी नहीं चाहिए, वो चाहिए। अब क्या मेरी लाइफ में भगवान ने बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी, और बाकी की लाइफ मुझे तो लगता है कि 80-90 होनी चाहिए, तो बाकी की लाइफ क्या मैं इस तरह से रोते हुए काटने वाली हूँ? तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए। जब 7-8 महीने बीते, मेरा 17 किलो वजन लूज हो गया ड्यू टू डिप्रेशन, तो मैंने अपने आप को सोचा कि अब और कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद अपने आप को पकड़ना पड़ेगा। दो मेरी बेटियां मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी, मम्मा ये कर लो, वैसे कर लो। तो वहाँ से फिर मैंने सबसे पहले तो पकड़ी मेडिटेशन। जी। वहाँ पर 10 दिन के लिए गई थी। मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे भाई जैसे भी हैं, मेरे दोस्त जैसे भी हैं। हर मुसीबत पर मैं उनके पास रोती हुई चली जाती हूँ और फिर उनसे बहुत सारे आंसर्स लेके आ जाती हूँ। डिप्रेशन में आई जस्ट वांटेड कि मैं क्या डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं क्या गोलियाँ खाऊँ, या क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आता, बैठे बैठे रो पड़ती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मेडिटेशन करोगी। तो ही जस्ट फोर्स्ड मी, एंड मैं वहाँ पर पहुँच गई। और जब मैं 10 दिन के बाद वापस आई, आई थिंक सो आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन। उसके बाद से फिर मैंने अपनी रनिंग और साइकिलिंग, जो मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ये कहाँ से आया कि मैंने अपने बहुत सारे सपने बुने हुए थे। जब मैं 15 साल में एक माँ की ज़िंदगी जी रही थी, एक टीचर की ज़िंदगी जी रही थी, और नीरू नहीं पता था मुझे, बट तब मैं अपने सपने अपने जैसे पिटारे में डालती जा रही थी, एक एक सपना निकाल रही थी और पूरा कर रही थी। तो रनिंग भी किया, साइकिलिंग यहाँ से शिमला करी, यहाँ से चैल करी, और 21 किलोमीटर तक का हाफ मैराथन वगैरह वहाँ तक पहुँची। इस समय से करते करते एक अचानक से सपना आया मेरा कि मैं बाइकर बनना चाहती थी। मैं मोटरसाइकिल बचपन में चाचा जी के पीछे बैठ के बहुत मज़ा आता था, स्पीड से बड़ा प्यार था मुझे। तो ऐसा लगा कि शायद अब इस उम्र में तो नहीं हो सकता है, कैसे होगा, मुश्किल है, 50 की हो चुकी हूँ। मेरे सन इन लॉ ने मुझे यहाँ पर बोला, मम्मा क्यों नहीं, आप कीजिए ना, आप खरीदिए। मैं कहा नहीं, इतने महंगा है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट होंगे तो होने दो, आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दैट वॉज द ब्यूटी कि मेरी बेटियों ने और मेरे सन इन लॉ ने मुझे इस चीज़ के लिए पुश किया। तो दिवाली आई 2000 की, ठीक है, वो लॉन्च हुआ था। मैं वहाँ पर देखने चली गई, जिसके ऊपर बैठी तो मुझे लगा ये शायद मेरा बाइक है। उसी वक्त उसको मैं घर में ले आई। उसको चलाना मैंने बाद में सीखा। तो घर में मेरा तब आ गया जब मैं 50 की थी, और उसके हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना लगाकर उसे सीखा। अब यहाँ पर मेरा स्कूल ने बहुत मेरा साथ दिया। मेरा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौली जागरा। अगर आप उसकी गलियों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वहाँ पर मोटरसाइकिल चला लिया वो सारी दुनिया में चला सकता है। तो मैंने बहुत बार गिराया भी, अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो गिर भी जाता था, उठाया नहीं जाता था। तो जो बच्चे होते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, और वो आते थे इस तरीके से। मगर ये है कि हिम्मत करी, डरा नहीं। अगर आप डर गए तो रुक गए, डर के आगे जीत है। इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है हर कोशिश में आपको सफलता ना मिले, पर हर सफलता के पीछे एक कोशिश जरूर होती है, इसलिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। आप अपने सपनों को ना पूरा हो, मगर उसको ये मत कहो कि अच्छा मेरी उम्र में क्या होगा, मैं ये पहन के निकलूंगी तो क्या होगा, अच्छा मैंने ये डांस कर लिया तो क्या होगा। ऐसे मत सोचो। ओके ठीक है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मगर आपके मन में एक रंज नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की। ऐसे ही बराबर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
नीरू जी, श्रीनगर जाना, कश्मीर जाना, वो भी अकेले बाइक पर, क्या आया था आपके मन में? हाँ, तो मैंने सीख ली 1 महीने के अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा कहीं ट्राई मारनी चाहिए। तो मैंने अपने, तो हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ के पास कसौली है, उरनी है, तिक्कड़ताल है, तो अकेले अकेले धीरे धीरे चला के जाना। तो देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले चला सकती हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में मैंने एक बार मनाली, मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, तो ट्रैकिंग के लिए जाना था श्रीखंड महादेव और भृगु लेक। तो उसमें मैं अपना जो ट्रैकिंग का सामान है अपने बाइक पे लोड करके आई जस्ट गेव अ ट्राई कि मैं क्या बाइक अकेले मनाली तक ले जाऊंगी। तो 300 किलोमीटर है और मेरे कम से कम 8-9 घंटे लगे होंगे। बड़ी स्मूथ राइड थी मेरी वो उस दिन। सभी को हैरानी हुई थी जब पहली बार सुन के ऐसा देखा कि अच्छा आप फर्स्ट गो में ऐसे मनाली पहुंच गए। यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो शरीर है वो फुल एक्टिव रहना चाहिए और माइंड पूरा स्टेबल रहना चाहिए। ये हमारी आत्मा तभी बहुत अच्छी और शांत और लाइट रह सकती है। माइंड स्टेबल विद मेडिटेशन एंड बॉडी फुल एक्टिव टिल एंड ऑफ योर लाइफ। जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटी मैंने साइकिलिंग से करी थी। साइकिलिंग में यहाँ से शिमला 15 घंटे आप एक गद्दी पे बैठे हुए हो, वहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाता है और पैडल मार रहे हो, जो पैडल नहीं मार रहे हो वो रुक जा रहा है। तो उसके सामने मुझे बाइक लगा, ये तो लग्जरी है, कोई पैडल नहीं मारना, कोई जोर नहीं लगाना, कान घुमाए और वो उड़ रहा है। तो बहुत मजा आया। मैं तो उड़ती हुई अब मनाली में पहुंच गई। 1 दिन का था वो राइड। उसके बाद में इसी तरीके से मैंने नारकंडा भी ट्राई मारा, तो मेरी हिम्मत खुलती चली गई। अक्टूबर आया, अभी साल नहीं हुआ था बाइक लिए, और अक्टूबर में मैंने अपना फिर से पिटारा खोला और अपना एक सपना निकाला जो मैं जिंदगी में कभी नहीं करा था, कश्मीर जाने का। तो कश्मीर में इसको जन्नत मानते हैं, श्रीनगर। वहाँ पर मेरे को लगा कि अब मैं जाऊंगी। तो सभी ने रोकना शुरू किया, अरे कार ले जाओ, बाइक क्यों? अरे कहीं और चले जाओ, कश्मीर क्यों? अरे किसी को साथ ले जाओ, अकेले क्यों? तो सभी में इफ्स एंड बट्स छुपे हुए थे। आई सेड नो वे। अगर इस उम्र में भी अब मैंने अपने सपने नहीं खोले तो फिर क्या मरने के बाद सपने जीऊंगी? तो ठीक है, देखने दो मुझे, मेरा देश है, मेरी चीजें हैं, देखो तो सही होता क्या है। श्रीनगर हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट एरिया माना जाता है, तो एक अकेली महिला मोटरसाइकिल पर आपको डर नहीं लगा? सच बताऊं तो रत्ती भर भी मेरे को डर नहीं लगा। मेरे को ये था कि अगर शेर भी सामने आ गया तो मैं उसकी आंखों में अब देखने वाली हूँ, वो डरता है या मैं डरती हूँ। सो ये तो मेरा जज्बा था। आई वॉज ऑन स्काई 9, जिसको कहते हैं ना, उड़ रही थी मैं बस। और सोनमर्ग बर्फ से भरा हुआ, जाते हुए रास्ते में एक गड्ढे में थोड़ा सा गिरा और बाइक टेढ़ा हो गया। अब ट्रक वाले उतर रहे हैं और वो ड्राइवर उतरा कि अच्छा चलो हेल्प कर देते हैं। जैसे मैंने हेलमेट उतारी, वो तो डर गया, ये तो लेडी है। हाँ, पहले तो पता नहीं चलता हमारी वेशभूषा से कि भी लेडी है या जेंट्स है। तो तब वो कह रहा कि आपका ग्रुप किधर है? मैंने बोला मैं ग्रुप नहीं है, मैं अकेली हूँ। वो और डर गया। वो कहता है कि इतनी बर्फों में तुम अकेली जनानी क्या करता है? तो मैं यहाँ पर अकेले बर्फों में आपकी जन्नत देखने आई हूँ। उन्होंने फटाफट मेरा बाइक उठाया, साइड में लगाया और ट्रक लेके भागे। और फिर उसके बाद में एक ऐसे अरू वैली है चंदनवाड़ी जाने उस रास्ते पर, वहाँ पर ऑफ रोडिंग टाइप है पूरी सड़क जी। वहाँ पर ऐसे बहुत स्लॉट ऑफ रोडिंग के साथ साथ बहुत टेढ़ा। तो बाइक पलट गई। अब समझ नहीं आया, रुक गई उससे पहले। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने आराम से उसी पोजीशन में पकड़े 5 मिनट सोचती रही मैं करूं क्या। आई कैलकुलेटेड लाइक अ साइंस टीचर देन कि मैं इतना जंप मार के ऐसे गिरूंगी तो मैं मिट्टी पे गिरूंगी, बाइक को उधर फेंकूंगी तो वो थोड़ी सड़क से घड़ी से लगेंगी, पर वैली में गिरने से हम दोनों बच जाएंगे। सो आई डिड दैट कैलकुलेशन एंड 5 मिनट बाद सांस लेने के बाद में आई डिड दिस, और मेरा बाइक एक तरफ गिरा हुआ था और मैं जंप मार के एक साइड में खड़ी थी। मगर उधर कोई इंसान नहीं था। 15 मिनट तक मेरे को कोई नहीं मिला। फिर 15 मिनट के बाद में एक गाड़ी आई। आई वेटेड फॉर देम कि अब कोई आएगा और मदद करेगा। तो आई, 4 जने उतरे, उन्होंने मेरी बाइक उठाई एंड फिर वो मेरे पीछे पीछे थे और मैं आगे आगे थी। जब हम वापस आ रहे थे, दे सैल्यूटेड मी, मैम कमाल कर दी। हम गाड़ी में, हमारी बैंड बज रही है और आप
बाइक पर वहाँ पर चले गए। जी, श्रीनगर के अलावा आप और कहाँ-कहाँ गई पूरे देश में मोटरसाइकिल पर? फिर दिसंबर की छुट्टियां हुई, हमारे टीचर्स को होती हैं, तो मेरा दिल था कि राजस्थान भी हमारा घूमना चाहिए, सर्दियों से बेहतर, और उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। जी। सो आई अगेन मैंने अपना बोरिया बिस्तर अपने बाइक पे बांधा और यहाँ से जयपुर, फिर जयपुर घुमा, फिर जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर। बहुत मजा आया, वो रजवाड़ों का महल और किले मैं देखना चाहती थी बहुत शिद्दत से, बहुत देर से। तो मैंने वो सब अपना दिसंबर में पूरा किया शौक, अपने सपने। और आपको बताऊं, लास्ट दिन उदयपुर से पंचकुला 900 किलोमीटर की राइड मैंने एक दिन में तय करी। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया और रात 12 बजे से पहले मैं अपने घर में थी। बहुत बहुत मुझे अपने ऊपर उस वक्त गुमान हुआ कि अच्छा, ये तो मैं सिर्फ सोचा करती थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और जब तुम हिम्मत जुटाते हो तो कर भी लेते। बिल्कुल, ये आपकी हिम्मत थी, आपका जज्बा था और मजबूत इरादा था आपका, जो आप एक दिन में 900 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के राजस्थान से पंचकुला में पहुंच गई। हाँ जी। नीरू जी, बहुत से इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करती रहती हैं, उसके बारे में बताइए, किस तरह से शुरुआत हुई? हाँ, बस वही 46 की एज के बाद, जब डिप्रेशन के बाद मैंने अपनी जिंदगी को पकड़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरी बच्चियों ने बोला, ममा आप रनिंग करती थी, आप साइकिलिंग करते थे, अब आप करो, दोबारा से पकड़ो। पहले तो शर्म आई, इस एज में मैं साइकिल पकड़ूंगी, लोग क्या कहेंगे। और सच बताऊं, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लोगों ने तो बोला भी कि अरे पेट्रोल बचा रहे हो, तो फिर मैंने मजाक में कहना शुरू किया, हाँ बचा रही हूँ, तो ठीक है, बचाना भी चाहिए, इतना ज्यादा पेट्रोल की कमी आ रही है। तो मैंने हर चीज को मजाक में, प्यार में आगे इस तरह से बोलना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मेरे इतने दोस्त, इतने साइकिलिस्ट, इतने ज्यादा रनर्स, आपस में हम मिलके पूरे ग्रुप्स हम चलाते हैं और यहाँ पर एक हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करते हैं। मैं पिंकाथॉन चंडीगढ़ की एम्बेसडर हूँ और उसमें हम लेडीज जितनी भी हैं, सभी, इवन घर की हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, सभी चंडीगढ़ की जितनी लेडीज को हम उसमें फिटनेस के लिए, योगा के लिए, रनिंग के लिए और सभी इसमें फिटनेस के लिए प्रमोट करते हैं। और साइकिलिंग के भी इस तरह से ग्रुप्स हैं। तो कौन कौन से अवार्ड्स आपने हासिल किए? सबसे पहले तो मैं आपको, एक टीचर हूँ, तो जो मेरे सबसे दिल के करीब चीज़ है, मेरे बच्चे, उनको जो मैं पढ़ाती हूँ अपने दिल से, उसके लिए मेरे को ये रोटरी क्लब की तरफ से चंडीगढ़ के बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स में उन्होंने मेरे को शामिल किया था। और एक सावित्री फुले अवार्ड है, जिसमें उन्होंने उन नारियों को आपस में बुलाया था जिसमें वो समझते हैं कि वो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं और इंस्पिरेशन बन रहे हैं। इस साल वुमेन्स डे पर हरियाणा पुलिस वालों ने, उन्होंने मेरे को बुलाकर बाइक करने के लिए, मेरे जो सोलो राइडिंग के, इतना अपने देश में सोलो ट्रैवल करने की जो हिम्मत है, और जिससे ये भी पता चलता है कि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, समाज आपका सेफ है। ये पुलिस ये भी बताना चाहती है कि आप हिम्मत करेंगे तो हम भी आगे आके आपका साथ देंगे। सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से कहीं ज्यादा अच्छा एक दूसरे के हम सपोर्टर बने और साथ देके हम अपनी सोसाइटी को और सुंदर बनाएं। इसी तरीके से मेरे को बहुत सारे एम्बेसडर बनाया जाता है, जैसे AIESEC, ये यूनाइटेड नेशंस वालों की सपोर्टेड सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, ये मेरे को अपना एम्बेसडर बनाते हैं रनिंग और साइकिलिंग इवेंट्स में। एक बार इन्होंने इस तरीके से क्लीनिंग ड्राइव किया था जिसमें सारा गार्बेज उठाना था, उसमें भी इन्होंने मेरे को अपना एम्बेसडर बनाने के लिए किया था। और इनको काफी, उससे जो मेरे जानकार हैं वो सारे फिर देखते हैं और आते हैं, वो भी अच्छा काम कर पाते हैं, और जिन्होंने मेरे को एम्बेसडर बनाया उनको भी सपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे अच्छा काम करने का मौका मिलता है। ऐसे ही मास्टर्स के नेशनल लेवल के मैं जाती थी और खूब सारे गोल्ड मेडल्स मैंने इकट्ठे किए अपने 100 मीटर में, लॉन्ग जंप में, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर यानी कि हाफ मैराथन में। मेरे पास बहुत सारी शील्ड, अब मेरा एक कमरा कभी बचपन में भरा करता था, अब मेरी इस एज में भी मैंने अपना पूरा शील्ड से अपना कमरा भर रखा। जी, ये जो आपने अवार्ड्स हासिल किए हैं, आज जिस मकाम पर आप हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगी अपनी कामयाबी का? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक का नाम लेके मैं ये गलती नहीं कर सकती। बचपन से कहूँ तो सबसे पहले तो माँ बाप ही आते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी और शेरनी टाइप ही हैं, तो वो शेरनी का बच्चा आगे शेरनी, मैं वही अपनी बच्चियों को आके मैंने उनको दिया। मेरे पिताजी जो है वो बिल्कुल
मेडिटेशन और शांत स्वभाव के, उनसे वो लिया मैंने। कर्मठ मेरी माँ से मिला, फिर मेरी स्पोर्ट्स टीचर जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनकी वजह से एक स्पोर्ट्समैनशिप मैंने ज़िंदगी के हर मकाम पे दी है। प्रदीप के पीजीआई में जब इलाज चल रहा है, उनके वो लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं पीजीआई के, अगर रात को जाएंगे ना सारा खाली होता है। इतने लंबे लंबे कॉरिडोर्स में उनके खून की बोतल को लेकर दिसंबर की जनवरी की ठंड में उसको गर्म करने के लिए अपने पेट से